बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, अपनी माँ बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। साथियों, अभी आपने हजरत मौलाना मुफ्ती शफी खान साहब की बातें आप सभी ने सुनी। इन्होंने सियासत में और कामयाबी के लिए, दुनिया और आखिरत की दोनों की कामयाबी के लिए मेरे रब का क्या हुक्म है और हमारे नबी का क्या तरीका है, इन्होंने तफसील से बात की है। और अगर हम उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हम होंगे। अभी उससे बगावत करके हम इस हालत में पहुंच गए जिसमें हमारी जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है और हम पैदा होने से लेकर के और मरने तक अल्लाह और नबी के बागी होकर के हम मरेंगे। तो आने वाली जिंदगी में जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, हमारे ख्याल से इससे भी और बदतर गुजरेगी। इसलिए आज जरूरी है कि हम इस पर गौर फिक्र करें। और इसी के मुतल्लिक अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। उन्होंने कहा किसी कौम की तबाही व बर्बादी वो कोई दूसरा नहीं करता। हमारी तबाही और बर्बादी के लिए न कोई दूसरी कौम जिम्मेदार है और न ही कोई दूसरा समाज जिम्मेदार है, न कोई पार्टी जिम्मेदार है, न तो कोई सरकार जिम्मेदार है। ये पहले हम सभी को यकीन करना होगा, भरोसा करना होगा। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। और हम देख रहे हैं कि जो कौमें हमारे रब और नबी के कहे हुए रास्ते पे चली है, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी मजहब का हो, जो उस रास्ते पे चली वो कामयाब हो गई दुनिया में। जो भी चली, क्योंकि मेरा रब रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों का मालिक है, सिर्फ मुसलमान का मालिक नहीं। और हमारे नबी पूरी इंसानियत के लिए रहमत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। और कुरान हिदायत की किताब है पूरे इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। तो जो भी उस पर अमल किया, अभी कुछ दिन पहले तक 30 साल, 35 साल, 25 साल पहले यादव समाज और चमार भाई भी हमारी तरह, जिस तरह से हम आज हैं, दूसरों की हिमायत करता रहा, दूसरे को वोट देता रहा, अपनी पार्टी नहीं बनाई थी। उसके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी था यादव कांग्रेस का, दिल्ली में उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे चमार भाई, विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री भी थे उनके। मगर उनकी आम चमार भाइयों की, आम यादव भाइयों की कभी हालत नहीं बदली। वो मुस्लिम समाज से बदतर हालत में थे। तो विधायक बनने से, मंत्री बनने से, एमएलए, एमपी बनने से किसी कौम की हालत नहीं बदलती, बल्कि इससे बदलती है कि लोग अपनी पार्टी बनाएं। और यही तो हदीस का हवाला दिया मुफ्ती शफी खान साहब ने कि मेरे रब का हुक्म है, नबी का तरीका है कि अपनी पार्टी बनाओ, अपने अमीर की, अपनी पार्टी की बात कहो और सुनाओ और अपनी अमीर की बात मानो। और जो जो मना किया है मेरे रब ने और हमारे नबी ने, उसके मानो
और जो कहा करने को कहो करो। तो साथियों, जिस भी समाज ने पार्टी बनाई, चाहे यादव भाइयों ने बनाई हो, चमार भाइयों ने बनाई हो, राजभर भाइयों ने बनाई हो, जाट भाइयों ने बनाई हो, चाहे निषाद भाइयों ने बनाई हो, ये सब समाज ने बना ली। तो सारे समाज तरक्की कर गए, मगर हमने आज तक नहीं बनाई। तो अल्लामा इकबाल ने इसके लिए भी कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कहा किसी कौम की तकदीर उसके लोगों के हाथ में है, और हर फर्द, उस कौम का हर व्यक्ति, हर समाज, उस हर फर्द जो है अपनी कौम की तकदीर का सितारा है, बनाता है, बिगाड़ता है। कोई दूसरा नहीं जिम्मेदार है इसका। तो हुजूर, यही हम कहने आए हैं और यही हम सभी आपको बताने आए हैं। तरीकेकार भी मुफ्ती शफी खान साहब ने कहा कि किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, किसी से वोट भी मांगने की जरूरत नहीं है। कहा 10 रुपए का खर्च करिए और अपनी पार्टी का झंडा अपने घर पे लगा लीजिए और सो जाइए, अपना काम करिए, किसी से कुछ नहीं है, अपना काम करिए। ये तरीका है सियासत का। भाई, अभी 2024 में चुनाव हुआ, 24 में चुनाव हुआ, मुस्लिम समाज ने करीब 90-95% समाजवादी को वोट दिया। दिया नहीं दिया भाई? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? दिया ना? ये बताओ कि अखिलेश यादव जी, उसका बड़ा नेता, कोई मुसलमान से वोट मांगने आया? आया था भाई कोई? मगर मुसलमान जिहाद करके उसे वोट देता रहा है, नहीं? न उसने उसको कोई सुविधा दी, न जाने का इंतजाम किया, मुसलमान लड़ करके उसको वोट दिया। मगर यादव समाज ने, जिसकी पार्टी है, 25% यादव भाइयों ने भाजपा को वोट दे दिया। कुछ गलत तो नहीं करा भाई? है नहीं? मुसलमान ने 90-95% उससे ज्यादा वोट दिया, और जिस समाज की पार्टी है वो सिर्फ 75% वोट दिया होगा। मगर क्या समाजवादी पार्टी के वोट में कहीं मुसलमानों का हिस्सा है? है? मुसलमानों की पहचान उसमें है? पहचान है, हिस्सा है? क्या मुसलमानों की ताकत बढ़ी कि कम हो गई? आज मुसलमान, चाहे सपा का नेता ही अगर सपा के मंच पर भी खड़ा होकर के मुसलमानों का नाम ले या मुसलमानों की समस्याओं के बारे में बात करे, तो उसे धक्का दे के मंच से बाहर कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा? नहीं कर दिया जाएगा? है नहीं? उसकी हैसियत ये हो गई। और आपके लिए पीस पार्टी संघर्ष कर रही है। मैं यहाँ दर दर भटक रहा हूं, तो हमारी हालत ये हो गई। आम मुसलमान की हालत ये, और आपके लिए जो संघर्ष कर रहा है उसकी हालत ये। और फायदा किसका हुआ? मजबूत अखिलेश जी हो गए, समाजवादी पार्टी हो गई, और यादव समाज मजबूत हो गया। है कि नहीं? क्या है? सिर्फ पार्टी और झंडा। भाई कहा ना कि ये हमारे दीन का झंडा है। ये, इसको बनाने वाला एक मुसलमान रहा है। उसने अपनी गाढ़ी कमाई बनाने में मेहनत की, इस घर में रहता भी है। मगर यही झंडा उतार करके 10 रुपए का अगर इस पर भगवा झंडा लगा दिया जाए, है ना? मुसलमान कमाया पैसा, मुसलमान इसको मेहनत करके बनवाया भी, मुसलमान रह भी रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, तिलावत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, रोजा भी रह रहा है,
मगर सिर्फ झंडा 10 रुपए का भगवा लग गया तो कोई इसे मुसलमान का घर कहेगा भाई? हाँ? कहेगा? यही तो फर्क है। पीस पार्टी का झंडा यादव के घर पे लगा दिया जाए, चमार भाई के घर पे लगा दिया जाए, तो जो देखेगा यही कहेगा ना कि ये तो मुसलमान होगा या पीस पार्टी का समर्थक होगा। कुछ गलत तो करे भाई? हाँ? कोई फर्क पड़ेगा? कहेगा या तो मुसलमान होगा, कोई देखने जाएगा, या कहेगा पीस पार्टी का समर्थक होगा। कोई उससे यादव चमार नहीं कहेगा। बात सही है कि नहीं? गलत है ना? यही तो फर्क है। यही तो हमने कभी गौर फिर की नहीं। भैया हमारी भी पार्टी एक रही है, और डॉक्टर मरीज पार्टी है ना। 40 साल हो गए हमें प्रैक्टिस करते हुए, डॉक्टरी करते हुए। 1984 से 85 से मैं बड़हलगंज में काम करता हूं, और बहुत सारे गांव यहाँ होंगे जो मुझसे ऑपरेशन कराए होंगे, है ना। हो सकता है एक आध लोग यहाँ के भी कराए हो, इस गांव के भी कराए हो। 40 साल हो गए। अगर हम भी डॉक्टर मरीज पार्टी में आज तक रहते तो इस सारी बातों की जानकारी होती भाई? हाँ? हमें जानकारी होती कि हम कैसे मरीज को ठीक करें, कैसे ऑपरेशन करें, इसके अलावा नहीं होती है नहीं। तो यादव भाइयों ने समाजवादी पार्टी बना ली, उनका समाज राजनीतिक हो गया। राजनीति कितना हो गया कि समाजवादी पार्टी से अगर यहाँ का कोई मुसलमान प्रत्याशी हो जाए, गौर से सुनिएगा, समाजवादी पार्टी का भी अगर टिकट लेके विधायक का कोई मुसलमान भी आ जाए तो 25% यादव भाई उसको हराने के लिए भाजपा को वोट देंगे। सच देंगे कि नहीं देंगे भाई? हैं? वो इतना नफरत करता है, वो वोट की कीमत को इतना जानता है। किसी चमार भाई को कुछ भी आप दे दो, कितना पैसा दे दो, कितनी मदद करो, जिंदगी भर उसकी मदद किए हो, उसकी बेटी के शादी कराए हो, उसकी खिदमत करते हो, सब कुछ करते हो, अब कहो भाई कि पीस पार्टी को वोट दे दो तो देगा भाई? हाँ? क्योंकि उसने अपनी एक पार्टी बना ली, बसपा बना ली, उसका समाज राजनीतिक हो गया। चमार भाई राजनीतिक हो गया, राजभर हो गया, निषाद हो गया, कुर्मी हो गया। मगर हमने कौन सी पार्टी बनाई भाई? मुस्लिम समाज ने भी आजादी के बाद से एक पार्टी बना ली। हमारी पार्टी का क्या नाम है भाई? किसी को पता है? अरे कहाँ पीस पार्टी पता रहता तो हुकूमत में आ गई होती है। हमने अगर पीस पार्टी को अपनी पार्टी बना दी होती तब तक हमारी सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों में हो जाती। हमने कौन सी पार्टी बनाई? आजादी के बाद से हराओ जिताओ पार्टी, है नहीं? है कि नहीं है? बच्चा बच्चा इस बात को जानता है किसको हराना है, किसको जिताना है। यादव से पूछो कि भाई चुनाव होगा किसको वोट दोगे, कहेगा समाजवादी पार्टी को। चमार भाई से किसी से पूछो किसको वोट दोगे, कहेगा बसपा को। और किसी मुसलमान से पूछो किसको वोट दोगे, कहेगा देखेंगे माहौल कौन हरा रहा है, इसको कौन जीत रहा उसे देंगे। गलत तो नहीं करा भाई? हाँ? तो हमने क्या सीखा? हराना। इतनी जानकारी हमें है। इसी को तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, इसी के लिए उन्होंने कहा था कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है। हमने अपने बारे में कभी सोचा नहीं। साथियों, अब आप समझ लो कि कैसे होगी तब्दीली, कैसे हो जाएगी। अगर मान लो कि अगर यहाँ के लोगों को पता चल जाए कि 90-95% नहीं, सिर्फ 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है। अब कैसे पता चलेगा भाई?
किसी बताना पड़ेगा? कुछ नहीं। मान लो पता चल जाए 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है। सपा का टिकट इसलिए लोग लेते हैं कि कहते हैं यादव और मुसलमान सपा के साथ है। बसपा को इसलिए लेते हैं, कहते हैं दलित और चमार भाई बसपा के साथ है। भाजपा को इसलिए लेते हैं, कहते हैं कि हिंदू उसके साथ है। बात कुछ सही गलत तो नहीं करो भाई, है नहीं? अगर ये पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, 90-95% नहीं, तो ये बताओ कि खलीलाबाद विधानसभा का, लखीमपुर विधानसभा का जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, चाहे किसी बिरादरी का हो, वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का लेगा, कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का लेगा? किसका लेगा भाई? क्योंकि 1 लाख से ज्यादा मुसलमान का वोट यहाँ पर है। कहेगा पीस पार्टी का टिकट लेंगे, 1 लाख वोट मिलेगा, अपना कुछ वोट लेके आएंगे, जीत जाएगा। क्यों भाई? किसका टिकट लेगा? और अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी ताकत भी लगाएगा, और अपने समाज का बिना मांगे आपको वोट भी आपके अकाउंट में जमा करेगा। करेगा नहीं करेगा? और आज ही झंडा अगर लग गया आपका, तो आज ही से आपके लिए थाने में लड़ना शुरू कर देगा, तहसील में लड़ना शुरू करेगा, गांव में लड़ना शुरू करेगा, जिले में लड़ना शुरू करेगा, पुलिस वालों से लड़ना आज ही शुरू कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? और जीतेगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा और पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। क्यों भाई? हमको भी किसी मुसलमान को ढूंढना पड़ेगा प्रत्याशी कि कौन मजबूत है? नहीं ढूंढना पड़ेगा, कि वोट भी नहीं मांगना उसके लिए करना पड़ेगा, वो खुद मेहनत करके वोट लेके आएगा। यही तो सियासत का तरीका है। मगर आज हम अगर जाएं समाजवादी पार्टी के पास, अखिलेश जी के पास, कि पीस पार्टी से समझौता कर लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि भाई बड़ी पार्टी से समझौता करके आइए, तो आज जाएं हम अखिलेश जी से कहें समझौता कर लीजिए, तो पीस पार्टी समझौता करेंगे भाई? अरे बोलो, हैं? करेंगे? क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही कहे। भूखा प्यासा आदमी कहता है कि हम तुम्हारे पार्टनर बनेंगे। कहेगा मुसलमान गुलाम बनने के लिए तैयार है, 90-95% हमें वोट देता है, ये कहते हैं गुलाम मुसलमानों को पार्टनर बना लो, है नहीं? करेंगे भाई? अरे अपने घर में कार्यालय में हमको घुसने नहीं देंगे, करना तो दूर। कुछ गलत तो नहीं करा भाई? और मायावती जी के पास जाए, राहुल जी के पास जाए, तो समझौता करेंगे भाई? हैं? कहेंगे सभी के सभी मियाँ तो जा रहे समाजवादी पार्टी के साथ, ये आए हमसे समझौता करने, है ना भाई? कितनों हम कोशिश कर डालें, जितना बस में हो हमारा सब कुछ कर डालें, कोई समझौता करेगा भाई? और अगर ये पता चल जाए कि 80% मुसलमान प्रदेश का पीस पार्टी के साथ है, तब क्या होगा भाई? हैं? हैं? खुद आएंगे? क्या करेंगे भाई? दूसरे दिन से डॉक्टर अयूब का चक्कर लगाना घर का शुरू कर देंगे, है कि नहीं? कि बुलाना पड़ेगा लोगों को। अरे बुलाना पड़ेगा नहीं, सब लड़ाई करेंगे डॉक्टर अयूब के घर में कौन पहले घुस जाए, उनसे समझौता न हो जाए। क्यों भाई? है नहीं? तब क्या होगा? हमारे पास फैसला करना होगा। पीस पार्टी फैसला करेगी किससे समझौता हम अब करें, है नहीं? जो सबसे ज्यादा वोट लाने वाला होगा, जो सबसे ज्यादा मदद करेगा, जो सबसे ज्यादा प्रचार करेगा, उसी समझौता करेंगे भाई ना। 403 सीट में हम कहेंगे कि 200 हमारा, बाकी में आप बांट लो, है कि नहीं? है? मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे ना? अजान होने जा रही है। तो मैं ये कह रहा था
कि 403 विधानसभाओं में हम 200 से ज्यादा लेंगे भी, क्योंकि उन सबका मिला दिया जाए तो उन सबके समाज से ज्यादा हमारा समाज रहेगा और हम जीत जाएंगे। हमारी सरकार बनेगी तो आधे से ज्यादा सरकार में हमारे लोग शामिल होंगे। तो फिर उसी दिन से क्यों किसी की हिम्मत होगी कि हमारे मस्जिदों से मंदिर ढूंढे, कोई इनकाउंटर करे, कोई किसी के साथ सताए? क्या डॉक्टर अयूब को किसी थाने में फोन करना पड़ेगा? क्योंकि डरेगा कि अगर हम इसको सताएंगे मुसलमान को तो हमारी वर्दी बदन पे नहीं रह जाएगी। तो यही तो सियासत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर हमने ये काम आज किया तो आज से इनकलाब शुरू हो जाएगा, और अगर हमने नहीं किया तो आप महसूस कर रहे हो कि आज़ादी के बाद से जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मुसलमानों की जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है। और मेरा तो ये सोचना है कि कहीं ऐसा न हो कि 50 साल के बाद इतनी तंग हो जाए कि हम मुसलमान ही न रह जाए, हमारे नस्लें मुसलमान ही न रह जाए। साथियों, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि सिर्फ डॉक्टर अयूब से कुछ नहीं होता, जब तक आप सब लोग नहीं जुड़ोगे, आप सब लोग नहीं जद्दोजहद करोगे, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यही पैगाम लेकर के हम सभी आपके पास आए हैं। आप सभी लोग आए, एक बार आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा।